स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर। तो कोई भी कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो एनर्जी को स्टोर करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। चार्ज करने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है और इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर मान लिया कि किसी कंडक्टर को 100 कूलम चार्ज देते हैं तो पहले उसे 1 कूलम चार्ज देंगे, फिर 2 कूलम चार्ज देंगे, फिर 3 कूलम, फिर 4 कूलम, इस तरीका से 100 कूलम चार्ज दे सकते हैं। यहां पे किसी कंडक्टर को डायरेक्ट हम 100 कूलम चार्ज नहीं दे सकते। जैसे आपके मोबाइल फोन की बैटरी 1%, 2%, 3% तब जाके 100% चार्ज होती है। डायरेक्ट 100% चार्ज तो नहीं होती है ना। तो यहां पे जो वर्क डन चार्ज देने में किया गया किसी कंडक्टर को या किसी कैपेसिटर को, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर या एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर कह सकते हैं। हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं द वर्क डन इज ए चार्जिंग ए कैपेसिटर और कंडक्टर इन द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो उसमें कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो सकता है? यह कि एक कंडक्टर है और यह कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। अगर हम इसको चार्ज Q देते हैं, लेट C बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ प्लस Q चार्ज गिव टू द कैपेसिटर। यदि अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज Q देते हैं जिसका कैपेसिटेंस C हो तो हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर C। यदि किसी कंडक्टर को छोटा चार्ज देते हैं तो उससे छोटा वर्क डन होगा। तो छोटा वर्क डन के लिए dW लिख सकते हैं और dW इक्वल टू V dQ, क्योंकि छोटा चार्ज देने पे छोटा वर्क डन होता है। और ये फार्मूला हम लिखे V बराबर W/Q से, पोटेंशियल के फार्मूला से। पोटेंशियल तो dW, और यहां पे अगर V का मान निकाले हम तो Q/C होगा इंटू dQ। यहां से V का मान पुट करें तो Q/C इंटू dQ। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dW Q/C dQ। अगर हम चार्ज किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को 0 देते हैं तो वर्क डन 0 होगा, और जब पूरा चार्ज हम Q देते हैं तो इसका वर्क W हो जाएगा। तो यहां पे dW का इंटीग्रेशन W होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/C को बाहर निकलेगा और Q है तो Q इस फार्मूला से इंटीग्रेशन के x के पावर n dx फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस k। तो यहां पे 1/C कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। Q का
पावर 1 है तो 1 प्लस 1 तो क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से क्यू तक। तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 1 बाई सी अपर लिमिट का मान होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट का मान क्यू की जगह पर पुट करें तो 0 का स्क्वायर बाई 2। तो मेरा यहां फाइनली वर्क डन निकलेगा W इक्वल टू 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2। तो W इक्वल टू होगा 1 बाई सी वन बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। यहां पे Q बराबर सी भी हम लिख सकते हैं, तो W इक्वल टू 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम सी स्क्वायर भी स्क्वायर लिख सकते हैं बाई सी। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे निकल जाएगा 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। यहां पे जब किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज देने के कारण जो वर्क डन हुआ वह W इक्वल टू 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। तो इसमें जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी होता है। तो U बराबर W का और W बाई 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। तो U इक्वल टू 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। जब हम किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो उसमें वर्क डन होता है और वही वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं U इक्वल टू 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? किसी कैपेसिटर को जब एनर्जी दिया जाता है तो कम से कम वॉल्यूम में वो जितना ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अगर वॉल्यूम कम है और एनर्जी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं तो उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी हाई होगी। छोटे से, क्योंकि कंडक्टर में जब हम चार्ज देने पर तो कंडक्टर का साइज ज्यादा होता था लेकिन उसका कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोरेज कम होता था। जब हम कैपेसिटर बनाए तो जिसमें साइज छोटा रखा गया और एनर्जी ज्यादा स्टोर करा गया जिससे उसका एनर्जी डेंसिटी बढ़ गया। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द टोटल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं प्रति इकाई आयतन में, किसी कैपेसिटर के प्रति इकाई आयतन में जितना एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं उसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u द्वारा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा टोटल एनर्जी U बाई V वॉल्यूम। तो हम एनर्जी पढ़े हैं तो हम एनर्जी स्टोरेज तो हम लोग एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर निकाले हैं U, कैपिटल U बराबर 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। आई बाई भी वॉल्यूम है तो U इक्वल टू 1 बाई 2। इस Q को लिख सकते हैं कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज दिए हैं तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A का। तो Q इक्वल टू होगा सिग्मा A और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब जब हम किसी प्लेट को चार्ज देते हैं तो
तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सभी का रिलेशन हम यहां पढ़ते हैं। अब Q के जगह पे हम पुट करते हैं सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, और C की जगह पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये डी नीचे आएगा तो हम इसे ऊपर कर देते हैं, उलट देते हैं। अब आई वॉल्यूम, तो U इक्वल टू, यहां A से एक A कैंसिल हो रहा है, और यहां पे सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो 1/2, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और इंटू ई का स्क्वायर। अब बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ए बचेगा और डी बचेगा, तो u अब आई भी, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और a इंटू डी। ए से एरिया, प्लेट का एरिया है, और डी है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो इसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं। यहां वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पे एप्सिलॉन नॉट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।